नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के एक और जिले में मारा छापा, 80,000 किलो खाद पकड़ी। बता दें, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शनिवार रात बीकानेर पहुंचे और बिचवाल में अवैध रूप से करीब 80,000 किलो खाद पकड़ी। इस खाद को करोड़ों रुपए में किसानों को बेचने की तैयारी थी। मंत्री मीणा ने कहा कि गुजरात में तैयार इस खाद का उपयोग करने पर किसान की जमीन बंजर हो जाती है। मंत्री मीणा ने रात में बिचवाल में सरकारी गोदाम की जांच करी और यहां पर खाद कंपनियों के कई थैले बरामद किए। मंत्री ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि इफ्को का कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर निकित लामा नकली माल तैयार करता है और किसानों को लूटता है। नीचे के स्तर पर मिलीभगत कर नकली खाद बेचता है। निर्मल चौधरी को कोर्ट से मिली जमानत। वही मामले को लेकर निर्मल चौधरी ने बयान दिया है। बता दें, छात्र नेता निर्मल चौधरी को कोर्ट से जमानत मिल गई। निर्मल को साल 2022 के मामले में कल गिरफ्तार किया गया था। निर्मल की ओर से एडवोकेट विमल त्यागी, एडवोकेट विकास बिश्नोई, एडवोकेट मेघराज मीणा, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा ने पैरवी की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर निर्मल चौधरी ने अपना बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्यायालय परिसर में ऐसी घोर तानाशाही राष्ट्र के लिए घातक संकेत है। यह हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ों को खोखला करती हैं। हम न तो कभी झुके हैं और न ही कभी झुकेंगे। न्याय की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष हमेशा अडिग रहेगा। राजस्थान में सफारी के लिए बनेगा चीता कॉरिडोर, जिससे 7 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। बता दें कि कोटा जिले के रावतभाटा की जवाहर नगर पंचायत से सटे मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में दक्षिणी अफ्रीका से लाए चीते छोड़ने के साथ ही रावतभाटा भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जल्द ही चीता कॉरिडोर योजना रफ्तार पकड़ेगी। चीतों का कॉरिडोर बनने के बाद रावतभाटा के घास के मैदानों में चीतों का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस कॉरिडोर के बनने से क्षेत्र में जंगल सफारी के साथ पर्यटन विकसित होगा और लोगों को पर्यटकों से आमदनी भी होगी। गांधी सागर से रावतभाटा व मुकुंदरा तक चीतों को छलांग लगाते देखना संभव हो पाएगा। खाद और बीज के संकट पर बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान आया सामने। खाद और बीज के संकट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान खरीफ की फसल के लिए खाद बीज मांग रहे। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी सहकारी समितियों के काउंटर खाली पड़े। भाजपा सरकार न तो पर्याप्त डीएपी दे रही, न ही सही व उचित दाम पर बीज उपलब्ध करवा रही है। मजबूरन किसान को बाजार से महंगा खाद बीज खरीदना पड़ रहा है। प्रदेश में मांग की तुलना में 10% भी सप्लाई नहीं की जा रही है। अकेले सीकर जिले में 5,000 टन डीएपी की डिमांड है, लेकिन सरकार अब तक किसानों को सिर्फ 450 टन डीएपी दे पाई। रोडवेज बस की टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं पत्नी व भाई घायल हो गए। हादसा सदर थाना क्षेत्र के तारण गांव के समीप हुआ, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल रोडवेज बस में फंस गई। ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के समय वाहनों की गति तेज थी, इसके चलते बाइक रोडवेज में अंदर तक घुस गई। झालावाड़ में नम आंखों से की जवान की अंतिम विदाई। 5 साल के बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि। असम में तैनात झालावाड़ के जवान पवन प्रजापति का रविवार को उनके पैतृक गांव खेरखेड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि असम में आर्मी सप्लाई कोर यूनिट में कार्यरत पवन प्रजापति की गुरुवार रात ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। सैनिक पवन की पार्थिव देह विमान से शनिवार दोपहर असम से जयपुर पहुंची थी। यहां से सड़क मार्ग के द्वारा पार्थिव देह को शनिवार शाम झालावाड़ लाया गया। सैनिक के सम्मान में असनावर से खेरखेड़ा गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसी दौरान लोग भारत माता की जय, शहीद अमर रहे के नारे लगाते हुए लगातार पुष्प वर्षा करते रहे। करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर काफिला खेरखेड़ा गांव पहुंचा। यहां उनके घर पर पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जयपुर के पुलिस थाने में युवक की खुदकुशी को लेकर गरमाया माहौल। 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। दरअसल जयपुर के सदर इलाके में वाहन चुराने के मामले में पकड़े गए युवक ने शनिवार को थाने में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी, जिसको लेकर मृतक के परिजन आज सुबह से ही सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए थानाधिकारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। सूचना मिलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास धरना स्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से बात की। इसके बाद खाचरियावास में मृतकों के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में खुदकुशी गंभीर मामला है। सरकार लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करे और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा दे।
भीलवाड़ा की कोठारी नदी आई उफान पर। कोठारी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कोठारी नदी उफान पर आ गई है, जिससे कोटड़ी सवाईपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। रविवार तड़के लगभग 3 बजे से नदी का पानी पुलिया पर बह रहा है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिया पर पानी का स्तर लगभग 1 फीट तक पहुंच गया है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर इस जलमग्न पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि घटनास्थल पर सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कर्मी या प्रशासनिक अधिकारी तैनात नहीं है। इससे स्थिति और भी अधिक गंभीर होती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।